होशियार खबरदार, मिनी बजट की सूरत में महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। एफपीआर ने आईएमएफ की शर्त पर 350 अरब रुपए के टैक्सों पर मुश्तमिल मिनी बजट तौसीक के लिए लॉ डिवीजन को भिजवा दिया। मखसूस शोबों को हासिल टैक्स छूट खत्म किए जाने का खदशा। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर भी टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। काबीना से मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी करने या पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश करने से मुताल्लिक फैसला होगा। एफबीआर ने रियल एस्टेट सेक्टर से भी मजीद टैक्स की वसूली का मंसूबा बना लिया। प्रॉपर्टी की नई कीमतें जारी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत दीगर शहरों में जमीनों के दाम बढ़ गए। कसीरुल मंजिला इमारत की इजाफी मंजिल पर 25% टैक्स आयद होगा। आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी दौर में पॉलिसीज बेहतर रखते और तो हमारी महंगाई में हालात ये ना होते। पीडीएम ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुल्क में बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ठहरा दिया। ऑपोजिशन थके हुए पहलवानों और 5 चूहों की कहानी करार। पीटीआई कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बताया, बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होंगे। हेल्थ कार्ड हर शहरी का हक है। सिंध हुकूमत इसलिए परेशान है कि वजीरों के बजाय आम आदमी को फायदा होगा। सिक्योरिटी की ब्रीफिंग आपको देगी। कौन देगा? जिस आदमी का 2 साल पहले पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। अवाम के मसाइल झूठ से हल नहीं होंगे। जब हुकूमत अपनी तनख्वाह भी कर्जे लेकर बर्दाश्त करेगी, इसके अलावा कौन सी नेशनल सिक्योरिटी होती है? नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग वो देता है जिसका 3 साल कबल पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। महंगाई से बढ़कर नेशनल सिक्योरिटी क्या हो सकती है? दिफाई अखराजात के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, पाकिस्तान के मसाइल झूठ से हल नहीं होंगे, मुश्किल फैसले करने होंगे। आज नैब के चेयरमैन की आंखें और कान बंद हैं, एक दिन खुलेंगे। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए एक मरतबा फिर फौरी शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। कहा, ये मिनी बजट नहीं, मुआशी तबाही, महंगाई का स्याह तूफान है जो पाकिस्तान की मईशत, सन्नत, रोजगार उजाड़ कर रख देगा। पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ 10 दिसंबर से एहतजाज का ऐलान कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, हुकूमत का घर जाना ही अब मुल्क के मुफाद में है। आईएमएफ ने 6 अरब डॉलर के बदले हमारी हर चीज लिखवा ली है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा, ये आईएमएफ का लोन है, कोई चैरिटी नहीं। महंगाई की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। गरीब तरीन लोगों को अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का एहसास। राशन प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। मुतालिका हुक्काम को गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रजिस्ट्रेशन अमल तेज़ करने की हिदायत। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर कहते हैं, कर्ज देने वाला मुतालबात करता है, कर्ज लेने वाले को शराइत भी मानना पड़ती हैं। हम कर्ज के दलदल में डूबते चले जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई से जैसा खाता पीता आदमी भी परेशान है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर भी तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। 94 पैसे इजाफे के बाद $1 176 रुपए 42 पैसे का हो गया।
सोना भी 850 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 1,23,650 हो गई। नई मुमकिना मॉनेटरी पॉलिसी, डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा और मिनी बजट की इतलात के बायस स्टॉक मार्केट में मंदी आई। माहिर माशिया जफर मोतीवाला की न्यूज़ 1 से गुफ्तगू। ओमिक्रॉन के फैलाव के सबब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान। अमरीकी खाम तेल की कीमतों में फी बैरल 61 सेंट कमी। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स भी मंदी का शिकार। मुत्तहदा अपोजिशन का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का फैसला। जारी एलामिया के मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल्स को बुलडोज करने के हुकूमती रवैये की बिना पर यह फैसला किया गया। जिस बंदे को यह नहीं मालूम कि आलू किलो के हिसाब से बिकता है या दर्जन के हिसाब से, वो हम पर तनकीद करता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की बटग्राम में अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो पर तंज। कहा, चोरों लुटेरों को हम पर तनकीद करने का कोई हक नहीं पहुंचता। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने अपोजिशन की तनकीद का जवाब दे दिया। बोले, 2 केसेस पर हमें हदफ़े तनकीद बनाया जाता है। उनमें से एक केस बीआरटी का है जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। बिलियन ट्री मंसूबे पर शफाफ तहकीकात हो रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में फैसल वाडा नाअहली केस की समाअत। फैसल वाडा इलेक्शन कमीशन में पेश। बताया, उनके वकील के अहल खाना बीमार है, मुमकिन है वकील को अहल खाना के इलाज के लिए बाहर जाना पड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर कोई ना आया तो फैसला महफूज कर लेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी ताहिर अशरफी सहाफ़ियों के सवालात पर शदीद नाराज हो गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को अपोजिशन का नुमाइंदा करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी अधूरी छोड़ दी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त के लिए मुशीर खजाना शौकत तरीन के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। पोलिंग 20 दिसंबर को होगी। इस्लामाबाद में असातिज़ा और मुलाज़मीन वफाकी तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मातहत करने के इक़दाम के खिलाफ सरापा एहतजाज। डी चौक पर भी धरना दे दिया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। MQM पाकिस्तान का सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ DMC सेंट्रल के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुतालबात के हक में नारे। कुंवर जमील ने कहा, शहर के हर गली कूचे में एहतजाज करेंगे मगर आवाम से ज्यादती नहीं होने देंगे। कराची में कत्ल किए जाने वाले सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी इरफान महर एडवोकेट शिकारपुर के आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। कराची में वकला का अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। एहतजाजी रैली भी निकाली। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट को लाजमी करार दे दिया। अदालत ने मेडिकल के तलबा की दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी करते हुए दायर अपीलें खारिज कर दी। पाकिस्तान ने भारत का गुरुद्वारा दरबार साहब वाक़े पर वावेला मुस्तरद कर दिया। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। भारतीय प्रोपेगेंडा पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया।
UN मिशन में खिदमात की अंजाम दही के दौरान हवालदार मोहम्मद शफीक शहीद। नमाज जनाजा मियां चन्नू में अदा, पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। उकाड़ा फॉर्मेशन की जंगी मशकों के दौरान जवानों की शानदार महारत का मुजाहरा। सऊदी वफ़द ने जवानों की पेशा वराना महारत को सराहा। मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा ने भी हथियारों की मालूमात हासिल की। मोदी सरकार ने भारत में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के इब्तदाई 2 केसेस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। भारतीय माहिरीन सेहत ने कोरोना की नई लहर से एक मरतबा फिर बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 41वें मुकाबले इख्तिताम पसीर। आर्मी चीफ ने जीतने वाले शूटर्स में ट्रॉफी और मेडल तकसीम किए। कहा, जवान की शूटिंग महारत उसका तुर्रा इम्तियाज है।